एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट में हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन सिस्टम यूनिट। जब भी आप डेस्कटॉप को ओपन करते हो तो डेस्कटॉप के अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लाइक हार्डवेयर देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक मदरबोर्ड, उसके ऊपर रैम लगी होती है, हार्ड डिस्क अवेलेबल है, प्रोसेसर एंड यू आर एबल टू फाइंड पावर सप्लाई। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो कंपोनेंट आपके कंप्यूटर के लिए बैकबोन कंसीडर किए जाते हैं। मींस अगर इनमें से किसी भी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आई तो आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएगा एंड इट मींस दैट यू आर नॉट एबल टू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor। 2026 में हमने एडवांस बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट को ऐड की है और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को हम आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कंपनी की डिमांड होती है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए बंदे हायर करने हैं तो जो जेडी में कंटेंट रहता है उसी कंटेंट पे हम आपको ये प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी क्लास है और आज हम बात करने वाले हैं, अभी भी हम हार्डवेयर के केस में हैं कि व्हाट आर द हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। सो आपको स्क्रीन पे बहुत सारे लाइक मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस आपको देखने को मिल रही हैं और आज हम इसमें कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे और साथ ही साथ जब आप ट्रबल शूटिंग परफॉर्म करेंगे किसी कंपनी के लिए तो इनके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपने पास जो कंपोनेंट है वो है सीपीयू, राइट। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन कंसीडर करते हैं इसको, क्योंकि जितने भी टास्क आप अपने कंप्यूटर में परफॉर्म करते हो वो प्रोसेसर के जरिए परफॉर्म किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए। बेस से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसर बनाने की अगर हम कंपनी की बात करें तो इनिशियली ये तीनों कंपनियां प्रोसेसर डिजाइन करती थी, जैसे आपका इंटेल हो गया, ठीक है, दूसरा एएमडी और तीसरा उस टाइम की बात करें तो वाया, ठीक है। ये तीन ऐसी कंपनियां थी जो प्रोसेसर को डिजाइन करती थी। बट आज की डेट में अगर हम 2026 की बात करें तो अपने पास सिर्फ दो ही कंपनियां हैं, वो है इंटेल और इंटेल एंड एएमडी। ये दो कंपनियां हैं जो आज की डेट में प्रोसेसर डिजाइन करती हैं। आप मार्केट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोसेसर फाइंड कर सकते हैं, एएमडी के अलग अलग सीरीज के प्रोसेसर मिल जाएंगे। इंटेल ने बहुत सारी सीरीज के प्रोसेसर डिजाइन किए हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर हम टोटल बात करें प्रोसेसर की जर्नी के बारे में तो 1972 में इन ईयर ऑफ 1972 में इंटेल ने सबसे पहला प्रोसेसर डिजाइन किया था। 1972 में इंटेल ने पहला प्रोसेसर डिजाइन किया था 4004, ये सीपीयू का नाम था। उसके बाद इन्होंने 1997 में इंटेल पेंटियम फैमिली निकाली थी, राइट। इंटेल की पेंटियम फैमिली निकाली थी जिसमें पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 डिफरेंट टाइप से प्रोसेसर देखने को मिले थे। फिर 2006 में इन्होंने डुअल कोर प्रोसेसर जिसको बोलते थे, एंड 2008 में इन्होंने आई कोर की सीरीज जो है लॉन्च की थी। और अभी तक 2026 तक जो है अभी आई कोर की सीरीज चल रही है। अलग अलग कोर में प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 और इसके डिफरेंट जनरेशन के प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। सीपीयू जो है, अगर सीपीयू की कमी है किसी सिस्टम में या कोई प्रॉब्लम है प्रोसेसर के अंदर तो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। कंप्यूटर टर्न ऑन होगा, एलईडी ब्लिंक करेगी, आपके जो कूलिंग फैन लगे हैं प्रोसेसर के ऊपर या जो सिस्टम यूनिट के अंदर कूलिंग फैन लगे हैं या जो पावर सप्लाई यूनिट है वो ऑन रहेगा, बट आपको कोई भी स्क्रीन डिस्प्ले पे नहीं दिखाई पड़ेगी। ये सीपीयू की वजह से होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और रैम का जो काम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो इनपुट यूजर प्रोवाइड करता है, जो कस्टमर इनपुट प्रोवाइड करता है कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए, स्कैनर के जरिए, ये उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है और धीरे धीरे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करता है कि यूजर ये पर्टिकुलर विजार्ड ओपन करने की कोशिश कर रहा है या यूजर को ये एप्लीकेशन ओपन करना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले रैम में स्टोर होती है, होल्ड होती है टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि रैम को बोला जाता है दिस इज वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो सिस्टम को बंद करते ही वो मेमोरी सारी चीजों को इरेज करती है, उसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। तो ये सिग्नल्स को होल्ड करता है। प्रोसेसर अगर आपका बिजी है तो अपने पास रखेगा, जैसे ही प्रोसेसर के पास टाइम आया कि नाउ आई डोंट हैव एनी टास्क,
रैम उठा के उसको अपने इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करती है जो यूजर ने इंस्ट्रक्ट किया है, और आपको मॉनिटर के जरिए आउटपुट मिल जाता है। बहुत ही माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में प्रक्रिया होती है कि इसीलिए जब आप देखते हो मल्टीपल विजार्ड ओपन कर देते हो तो आपका सिस्टम जो है हैंग करने लगता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग करने लगता है, क्योंकि प्रोसेसर के पास उतना टाइम नहीं है, या रैम के पास जो स्पेस था वो फुल हो चुका है और वो आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका हैंग हो जाता है। सो ये रैम की बात हो गई। रैम में भी कई तरीके की रैम, जैसे एचडी रैम सबसे पहले थी, और उसके बाद डिम और फिर सिम, ये आपके स्ट्रक्चर हुए रैम के, एसडी रैम, डिम, सिम, और DDR1, DDR2, DDR3, DDR5, ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज हुई रैम की, और हर एक रैम की अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक रैम की एक स्पीड होती है। रैम की कैपेसिटी को हमेशा जीबी में काउंट करते हैं और स्पीड को हमेशा मेगाहर्ट्ज में काउंट करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपेसिटी ये डिस्क्राइब करता है कि एक समय में यूजर कितने सारे विजार्ड ओपन कर पाएगा या कितने इंस्ट्रक्शन दे पाएगा अपने कंप्यूटर को, और जो स्पीड रहती है वो फास्ट तरीके से, मीन्स कितनी क्विकली आपके रिस्पॉन्स को रैम से ट्रांसफर करेगा प्रोसेसर के पास, क्योंकि जितनी जल्दी आपका इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास जाएगा उतनी जल्दी आपको डिस्प्ले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने पास जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एसएमपीएस। ठीक है, एसएमपीएस को बोला जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई, या आप इसको बोल सकते हैं पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट फॉर डेस्कटॉप। एसएमपीएस के अंदर आप देखिए मल्टीपल वायर्स दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग कलर्स में वायर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, रेड, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर्स वी आर एबल टू फाइंड इन अवर एसएमपीएस, और ये अलग अलग वोल्टेज को मदरबोर्ड पे प्रोवाइड करता है ताकि आपके मदरबोर्ड पे लगे हुए सारे कंपोनेंट को आसानी से वर्क किया जा सके, चलाया जा सके। देन उसके बाद आता है आपका एचडीडी। एचडीडी होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, साटा हार्ड डिस्क और पाटा हार्ड डिस्क। साटा होता है आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पाटा बहुत पुरानी हार्ड डिस्क है जिसमें 40 पिन का केबल कनेक्टर लगता था, पावर सप्लाई यूनिट दे करके हम इसमें डेटा वगैरह स्टोर करते हैं। और हार्ड डिस्क हमेशा नॉन वोलेटाइल, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आपने मशीन को टर्न ऑफ कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, तब भी आपका डेटा परमानेंटली इस पे सेफ रहेगा, और मींस यू कैन से दैट दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज। बट अभी की केस में बात करें तो लेटेस्ट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर एसएसडी का इस्तेमाल करती है। यू कैन से दैट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आवर हार्ड डिस्क। ये हमारा एक तरीके का हार्ड डिस्क है जो कि फास्टर है नॉर्मल पाटा या साटा हार्ड डिस्क से। एसएसडी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, बट अगर इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस होगा आपके कंप्यूटर का वो फास्ट होगा इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल हार्ड ड्राइव। ये कंपोनेंट के बारे में हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को आना चाहिए, बिकॉज जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे आईटी इंडस्ट्री के केस में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपको स्टार्टिंग में डेस्कटॉप से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा दिए जाएंगे ताकि आप फेमिलियर हो सके लैपटॉप डेस्कटॉप से, अलग अलग मॉडल से, उनके जो कीबोर्ड्स हैं, उनकी जो कीज हैं, जो शॉर्टकट कीज है, या उनके जो कंपोनेंट है, मॉनिटर्स वगैरह या जो पोर्ट्स वगैरह है, उनके बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए। देन स्टेप बाय स्टेप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, एप्लीकेशन, whatever applications that required, you should know about the way, you should know about the procedure, how we can install. So ये सारी चीजें इस लेवल पे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डे 3 है, नोट्स तैयार करो, जो हम चीजें मेंशन कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से पॉइंट उठा करके अपने नोट्स में मेंशन करो, ताकि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो एटलीस्ट इनके बारे में आइडिया हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट। जो ये हमने 4 से 5 कंपोनेंट कवर किए, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग होती है, विंडोज की बूटिंग अलग होती है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरीके से बूट परफॉर्म करता है। सो स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन नेक्स्ट क्लास एंड डिस्कस मोर अबाउट एक डेस्कटॉप के बारे में, एक लैपटॉप या सर्वर कंप्यूटर को कैसे हैंडल किया जाता है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।